अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स मीन्स 2 इयर्स बीए करना चाहते हैं तो ये आज की वीडियो आप स्टूडेंट के लिए मुफीद साबित होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम अहम बातें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स करना चाहते हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सेकंड नंबर पे हम इसके ड्यूरेशन पे बात करेंगे, तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट पे बात करेंगे और चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स ये वाली डिग्री अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स मींस बीए कर लेने के बाद नेक्स्ट कौन कौन से डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं जिनमें आप कल को एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप एडीए करते हैं तो उसका फ़ी पैकेज क्या होगा और नेक्स्ट पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडीए के जो एडमिशन है वो कब स्टार्ट होते हैं, किताबें कब आती हैं, स्टडी टेन्योर क्या होता है और जो उसका रिजल्ट है वो किस महीने में अनाउंस होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ऑफर होने वाला 2 इयर्स डिग्री प्रोग्राम एडीए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद एडीए कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद एडीए कर सकते हैं, आप आईसीएस के बाद एडीए कर सकते हैं, आप आईकॉम के बाद, डीकॉम के बाद, एफए, एफआईटी या ए लेवल के बाद आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स मींस बीए करने के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये 2 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 4 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर जो से वो आपके क्लियर होते हैं। और उसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें स्टूडेंट्स, आपके इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आपके 50% नंबर हैं तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडीए करने के लिए एलिजिबल हैं। खा आपका इंटरमीडिएट किसी भी डिसिप्लिन के अंदर है, आपके कम से कम 50% में सेकंड डिवीजन तक अगर आपका नंबर है ना तो आप एडीए कर सकते हैं और इसके मेरिट में कोई चीज़ शामिल नहीं होती। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडीए कर लेते हैं, नेक्स्ट अगर आप कल को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें, डियर स्टूडेंट्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पीपीएससी में जहां वो आपसे रिक्वायर करें कि आपकी 14 ईयर एजुकेशन होना ज़रूरी है तो आप वहां एडीए कर लेने के बाद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर कल को आप सीएसएस करना चाहें तो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडीए कर लेने के बाद सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं। आप कल को सीएसएस के मींस कंपटीशन के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, आप पीएमएस में कल को अपीयर हो सकते हैं। उससे हट के एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में आर्ट्स कर लेने के बाद प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूट जॉब्स ऑफर करते हैं। कल को आप प्राइवेट सेक्टर के किसी स्कूल में बीएंगाई इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडी टीचर वगैरह काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो अगर कल को टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपकी मास्टर डिग्री होना ज़रूरी होती है। लेकिन अगर आपने 14 क्लास से कर ली है प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, नादरा, जुडिशरी डिपार्टमेंट, इन तमाम जगहों पे जहां जहां 14 क्लासों की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर होती हैं उन तमाम जगहों पे आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडीए कर लेने के बाद जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एडीए करते हैं तो उसके बाद स्टूडेंट्स अगर कल को आप एडमिशन लेना चाहें, आप कल को बीएस इंग्लिश के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस इंग्लिश लिटरेचर के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप बीएस टीचिंग लैंग्वेज के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप कल को बीएस उर्दू के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को बीएस इस्लामिक स्टडी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस अरबिक के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस पाकिस्तान स्टडी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस पर्शियन के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। आप कल को बीएस पंजाबी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस एजुकेशन के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएस स्पेशल एजुकेशन के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। आप बीएड ऑनर के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल है। आप कल को बीएस आईआर के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस सोशियोलॉजी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। आप कल को बीएस क्रिमिनोलॉजी के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। आप कल को कॉमर्स के किसी डिग्री प्रोग्राम में
मूव करना चाहें तो उनमें आप बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। बीएस इकोनॉमिक्स के 5वें सेमेस्टर में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जितने भी लैंग्वेज के रिलेटेड डिग्रीज प्रोग्राम आ जाते हैं उन तमाम में आप कल को एडमिशन ले सकते हैं। बीएस मास कम्युनिकेशन है, बीएस जर्नलिज्म है, उन तमाम शोबों में आप कल को मूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अगर आप एडीए करते हैं तो उसमें जो पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में अगर हम बात करें तो जो उसमें आप सब्जेक्ट पहले सेमेस्टर में पढ़ेंगे उसमें इस्लामियात या इखलाकियात। अगर मुस्लिम कम्युनिटी का स्टूडेंट है वो इस्लामियात पढ़ेगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम है उसकी जगह पे अखलाकियात का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेगा। दूसरे नंबर पे आप मुतालिया पाकिस्तान पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आप इंग्लिश पार्ट 1 इंग्लिश का जो हिस्सा अव्वल है वो पढ़ेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप कोई एक सब्जेक्ट जो इसके इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसमें आप कोई एक सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आर का जो है वो अपनी मर्जी का चूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें 3 सब्जेक्ट आपने सपोज पहले चूज़ कर लिए, जिसमें आपने इस्लामियात है, मुतालिया पाकिस्तान है और इंग्लिश है। ये तीनों सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट आर के हैं। और उसके बाद आपने 3 क्रेडिट आर का और सब्जेक्ट चूज़ करके पहला सेमेस्टर आपका 12 क्रेडिट आर पर मुश्तमिल होना चाहिए। आपने एक सब्जेक्ट इख्तियारी और अपनी मर्जी का चूज़ करना है। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर में डियर स्टूडेंट्स आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें इंग्लिश सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स और उसके बाद बेसिक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट तो लाजमी हैं जो आपने पढ़ने हैं। और उससे हटकर डियर स्टूडेंट्स आप कोई एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट आर का या 3-3 क्रेडिट आर के 2 सब्जेक्ट जो उनसे वो और आप इलेक्टिव सब्जेक्ट में चूज़ कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जो सब्जेक्ट आपने पहले सेमेस्टर में चूज़ कर लिया वो आप दोबारा चूज़ नहीं कर सकते। अब सेकंड सेमेस्टर में आप अपनी मर्जी के 2 सब्जेक्ट 3-3 क्रेडिट आर के या कोई एक सब्जेक्ट 6 क्रेडिट आर का चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो तलबा इख्तियारी मज़ामीन की फ़हरिस्त में से कोई 6 क्रेडिट आर के 3 कोर्स या 3-3 क्रेडिट आर के 6 कोर्स, मीन्स आपने 18 क्रेडिट आर्स पूरे करने हैं तीसरे और चौथे सेमेस्टर में। अगर तीसरे सेमेस्टर में 18 क्रेडिट्स आर दिए स्टूडेंट्स आप पूरे करते हैं तो आप मतलब कि 6 क्रेडिट आर के 3 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, वो 3 किताबें जिसके आगे 6 क्रेडिट आर आगे लिखा होता है, या आप 3-3 क्रेडिट आर के 6 सब्जेक्ट चूज कर लें, वो आपकी मर्जी है। आप 6 क्रेडिट आर के 6 क्रेडिट आर के 3 सब्जेक्ट चूज कर लें तो फिर भी इसको टोटल 18 क्रेडिट आर्स बनेंगे। हमने 18 क्रेडिट आर्स पूरे करने होते हैं दूसरे तीसरे और चौथे सेमेस्टर में। तो या आप 3-3 क्रेडिट आर के 3 सब्जेक्ट अपनी मर्जी के चूज कर लें। इसी तरह जब आप चौथे सेमेस्टर में जाएंगे उसमें भी आप 6 क्रेडिट आर के 3 सब्जेक्ट चूज कर लें या 3-3 क्रेडिट आर के 6 सब्जेक्ट चूज कर लें। वही एक बात याद रहे, जो सब्जेक्ट आपने पहले सेमेस्टर में चूज कर लिया वो आप बाद में दोबारा चूज नहीं कर सकते। जो सब्जेक्ट्स आपने दूसरे सेमेस्टर में चूज कर लिए हैं वो आप उसके बाद दोबारा चूज नहीं कर सकते। जो आपने तीसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज कर लिए हैं उनको आप रिपीट नहीं कर सकते। और मीन्स आप हर सेमेस्टर में अलग सब्जेक्ट्स जो से हैं वो आप चूज कर सकते हैं। मीन्स पहला सेमेस्टर 12 क्रेडिट आर का है, बाकी जो 3 सेमेस्टर आपके हैं वो 18 क्रेडिट्स आर के वो आपके 3 सेमेस्टर बन जाते हैं जो आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स जो उसके बाद जो इलेक्टिव सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, इलेक्टिव सब्जेक्ट की अगर लिस्ट आपके साथ शेयर करें उसमें मुआशियात है 6 क्रेडिट आर का है, उर्दू सब्जेक्ट है ये भी 6 क्रेडिट आर का है, इकबालियात है 6 क्रेडिट आर का है, मुआशियात पाकिस्तान ये भी 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद जदीद दुनियाए इस्लाम 6 क्रेडिट आर का है, अरबी सब्जेक्ट है वो 6 क्रेडिट आर का है। और उसके बाद कमर्शियल जोग्राफिया ये भी 6 क्रेडिट आर का है। और उसके बाद इमरानियात हिस्सा अव्वल ये भी 6 क्रेडिट आर का है। सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी ये भी 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। उसके बाद इमरानियात हिस्सा दोम ये 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद आबादियात ये 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। इल्मुल तालीम जिसको हम एजुकेशन कहते हैं ये भी 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद है वसाइल कुतुब खाना तंजीम तरतीब 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। और खिदमात कुतुब खाना ये भी 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। पाकिस्तानी अदब हिस्सा अव्वल ये 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। पाकिस्तानी अदब हिस्सा दोम ये 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। जो हिस्सा अव्वल है वो 6 क्रेडिट आर का है, जो हिस्सा दोम है वो 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। लिटरेसी एंड मास कम्युनिकेशन ये 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। असूल सहाफ़त ये 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। सीरत तैयबा ये 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। इस्लामियात इख्तियारी ये भी 6 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ये इंग्लिश मीडियम होगा ये 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। एडवांस अकाउंटिंग 3 क्रेडिट आर का सब्जेक्ट है। मजल्लाती सहाफ़त
ये 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद ताल्लुकाते आमा 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। अबलागे आमा 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। रेडियो ब्रॉडकास्टिंग 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। तदवीन कुतब 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। बिजनेस टैक्सेशन ये इंग्लिश मीडियम है, ये भी 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। कम्युनिटी डेवलपमेंट 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स लॉ का सब्जेक्ट है, 3 क्रेडिट आवर का है। एडवर्टाइजिंग 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। कॉस्ट अकाउंटिंग 3 क्रेडिट आवर है। फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। इस्लामी फ़िक़ा 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। कुतुब खानों की तारीख बहवाला पाकिस्तान 6 क्रेडिट आवर है। दर्जाबंदी कैटलाइग, ठीक है, 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। कुरान हकीम तर्जमा तफसीर सूरा आले इमरान 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। ऑडिटिंग 3 क्रेडिट आवर है। सेहत और ग़िज़ाइयत 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद ग़ज़ा और ग़िज़ाइयत ये 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। हदीस 6 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। बच्चे की नशोनुमा 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। और उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट मीन्स इब्तदाई माहौलियात ये 3 क्रेडिट आवर का है। और उसके बाद बिजनेस स्टैटिक्स ये भी 3 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट है। मीन्स आगे आपको बता भी दिया 3 क्रेडिट आवर के सब्जेक्ट है। जिस तरह हमने तीसरे और चौथे सेमेस्टर में बात की, आपने 18 क्रेडिट आवर पूरे करने, आप या तो 6 क्रेडिट आवर के 3 सब्जेक्ट चूज कर लें या 3 क्रेडिट आवर के आप 6 सब्जेक्ट चूज करके अपने 18 क्रेडिट आवर पूरे कर सकते हैं। जितनी किताबें आपको बताई हैं इनमें से कोई भी आप अपनी मर्जी की चूज कर लें, लेकिन याद रखिएगा रिपीट ना होने पाए। एक याद रखना, जो कोर्स नंबर आपका 466 है और 467 है, इनमें दाखिला लेने से पहले 422 और 423 जो कोर्स हैं वो पास करना ज़रूरी है। स्क्रीन पर आपको पूरी की पूरी जो मतलब के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट शो हो रही होगी, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। और 438 और 444 एक सेमेस्टर में लिए जा सकते हैं। जिनका कोड 438 और 444 इसको आप एक सेमेस्टर में पढ़ सकते हैं, लेकिन कोड नंबर 444 से पहले 438 नहीं लिया जा सकता। 480 कोड अगर पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको 444 कोड वाला जो सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना होगा। ये नीचे सारी हदायत लिखी हुई हैं, इसको आप ना गौर से पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो इनके एडमिशन ओपन होते हैं, जो सेमेस्टर बाहर है उसके जो दाखिले हैं वो जनवरी और फरवरी में जाते हैं। जो इनकी किताबें हैं वो मार्च और अप्रैल में किताबें स्टूडेंट तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद जो इनको स्टडी ड्यूरेशन मिलता होता है वो मई से अगस्त तक मिलता है। जो इनका इम्तहान है सितंबर में होते हैं, जो नतीजा है रिजल्ट है वो नवंबर में आता है। और अगर आप सेमेस्टर ख़ज़ा में एडमिशन लेते हैं, सेमेस्टर ख़ज़ा के जो एडमिशन है वो जुलाई और अगस्त में होते हैं। और जो किताबें हैं जो सितंबर और अक्टूबर में आती हैं। जो स्टडी का टेन्योर होता है वो नवंबर और फरवरी में होता है। और जो इम्तहानात हैं वो मार्च में होते हैं। और जो नतीजा जो रिज़ल्ट है वो मई में इनका अनाउंस होता है। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑफर होने वाला जो डिग्री प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स ADA, अतः कि ये वीडियो पहले भी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहले भी हुआ क्या कि हर साल यूनिवर्सिटी अपना निज़ाम जो सा वो अपडेट करती रहती होती है। कुछ तब्दीलियां सब्जेक्ट्स वगैरह में हुई हैं, उनके क्रेडिट्स आज चेंज किए गए, इसलिए ये वीडियो दोबारा बनाने की नौबत पेश आई। अगर इस तरह यूनिवर्सिटी कोई और तब्दीली करती है उस डिग्री प्रोग्राम से मैं दोबारा से वीडियो बना के ये 2024 में ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके सामने मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की बना रहा हूँ। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने डिसिप्लिन ऑफर होते हैं, जितने डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर होते हैं, जितने डिप्लोमे, जितने सर्टिफिकेट होंगे, तमाम के सर्टिफिकेट पे, डिसिप्लिन पे, डिग्रीज प्रोग्राम पे इंशाल्लाह मैं बड़ी डिटेल के साथ वीडियोस बना के अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। और इसके कुछ शॉर्ट क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे, उस पर भी इंशाल्लाह मेरा काम साथ साथ जारी है। और स्टूडेंट्स, अगर हम आपसे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो ऑफर होने वाला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम उसकी फ़ी के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स जो पहले सेमेस्टर में आपने फ़ी जमा करवानी होती है उसमें जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो 550 रुपये होती है, 1100 रुपये इनकी एडमिशन फ़ी होती है और टेक्नोलॉजी फ़ी 550 रुपये होती है। और जो बाकी आपने 12 क्रेडिट आवर की फ़ीस जमा करवानी होती है वो 2640 रुपये होती है। मीन्स पहले सेमेस्टर में जो आपने टोटल फ़ी जमा करवानी है वो 4840 रुपये पहले सेमेस्टर की आपकी फ़ी है जो आपने जमा करवानी है। दूसरे सेमेस्टर की जो आपकी फ़ी होगी
3960 होगी और तीसरे सेमेस्टर की फ़ी भी 3960 और चौथे सेमेस्टर की जो फ़ी है वो भी 3960 है। इसी तरह टोटल जो आपका डियर स्टूडेंट्स खर्च है वो 16,000 से लेके 20,000 तक आपका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स ADA का जो खर्च है वो टोटल आपका इतना आ जाएगा। मीन्स अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ADA कर लेते हैं कर रहे हैं या करना चाहते हैं, 16,000 से लेके 20,000 तक आपका टोटल 2 साल का जो डिग्री प्रोग्राम इसका खर्च आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।